नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़े चमन में। और राज़े चमन में आज मैं आपको फिर से दावत देता हूं कि अगर खुदा ने आपको कोई गिफ्ट दे रखा है या आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे दूसरों का फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स, मेरा नंबर या हमारे गेस्ट के नंबर जो है, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से हासिल नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट torontolive.tv पे जाके आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर हासिल कर सकते हैं। और आज मुझे ज्वाइन किया है मिस्टर डैनियल नियामत साहब ने, जो कि पहले भी इससे कुछ प्रोग्राम राज़े चमन में कर सके हैं। और उनके साथ हैं पाकिस्तान से मिस्टर आज़म महाराज साहब, जो कि रियल एस्टेट की दुनिया के बादशाह है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कराची एरिया में। खुदावंद ने उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं। उन्होंने CSS का जो एग्ज़ाम था उसमें भी, उस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था। और आज वो जिस जज्बे और जिस पैशन के साथ उन्होंने राज़े चमन को ज्वाइन किया है, इससे पेशतर कि मैं आगे प्रोग्राम में बढ़ूँ, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। आज़म महराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वाराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतब, मैं तो एस्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार, लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर उनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वाराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसाले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने मुआशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो मिराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशा हैं। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत, आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर व दिफाए पाकिस्तान में उनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी मुआशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हो, ना अपना मानते हो। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस मुआशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात व वाक़यात और रवैये बाज़-औक़ात इम्तिहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात, मसलन नौजवानों और मजहबी और समाजी सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक्कद की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाजी और शहीद हो, शोहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हलाल जुर्रत के इस्तिआरे हो, जुर्रत के सितारे हो, बिसालत के निशान हो और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ो सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहो, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ो सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ो शोहदा, शोहदाए वतन, शान सब्ज़ो सफ़ेद, 24 चराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त,
एक मतन, अ स्टोरी ऑफ टू लेटर। पाकिस्तान के मसीही मेमार इन कुतब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और उनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ और अदाद शुमार के साथ उजागर किया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGO है। ये सिर्फ़ इज्तमाही खुदशनासी की एक तहरीक है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं, और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्री तहरीक को अपनी समाजी, मुआशरती और मुआशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी मुआशरे में फ़िक्री, शाउरी, तालीमी, मुआशी, समाजी, मुआशरती, इल्मी, तहजीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी मुआशरे में मुआशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़ज़ा कायम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है। जी मिस्टर महाराज वेरी एंड मिस्टर डैनियल नियामत साहब, वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़े चमन में। मिस्टर महाराज साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो वहाँ पे आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आपकी अक्सर जो सोशल मीडिया पे मैंने बातचीत सुनी है उसमें आप सोशल अजनबियत का जो एक एटमॉस्फेयर है उस पे आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से लोगों को आप टीच करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। आज आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे? फाज साहब, आपको भी मेरी तरफ से सलाम और आपके नाजरीन को भी, और डैनियल साहब आपको भी सलाम। सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं आपकी तस्दीक करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट के बादशाह वाली जो मामला है ना उसको ज़रा दुरुस्त कर लें। एक बस सादा सी मेहनत मजदूरी है, कई सालों से इस दश्त की स्याही में हो गया और वो जो कुछ थोड़ा बहुत किया है वो आपके नाजरीन ने अपने पैकेज में देखा है। फाज साहब, इसमें बेसिक जो तहरीक शनाख्त के प्लेटफॉर्म से जिस इशू को मैं एड्रेस कर रहा हूँ वो है मुआशरती बेगानगी, और ये मैंने अपनी बहुत ही यंग एज में जो है ना ये नोटिस किया था कि ये मेरी एक फाइंडिंग है, लाजमी नहीं कि ये दुरुस्त ही हो, कि जब तक आप किसी मुआशरे से किसी भी मुआशरे से, जैसे अगर आप लोग कनाडा के मुआशरे से कटे होंगे तो आप, मेरी ये फाइंडिंग है कि आप उस मुआशरे में इतना एक्सेल नहीं कर सकते बनिस्बत उस बंदे के जो कि इस मुआशरे को बहुत अच्छी तरह जानता है, समझता है, उसको ऑनरशिप देता है। ये इसी चीज़ को मैंने बहुत अपने बचपन में फील किया कि जो पाकिस्तानी मसीही है वो एज़ कम्पेयर टू जो इस मुआशरे के दूसरे अफराद हैं उनके मुकाबले में अजनबियत फील करता है। उसकी बहुत सारी जायज़ रीज़न्स हैं, हज़ारों रीज़न्स गनवाई जा सकती हैं, इम्तियाजी रवैये, समाजी रवैये, इम्तियाजी कवानीन और बहुत तारीख़ का जबर, बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेकिन ये सारी रीज़न्स होने के बावजूद, महरूमियाँ, सब कुछ होने के बावजूद, अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है, इज्जत से रहना है, वक़ार से रहना है, हर वक्त आपको फरार की ज़हनी कैफियत में नहीं रहना, सदमे की ज़हनी कैफियत में नहीं रहना, तो फिर आपको उस मुआशरे को ऑनरशिप देनी पड़ेगी। और ऑनरशिप ये नहीं कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, ऑनरशिप को अपनी रूह में उतारना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है उसी में बहुत सारी ऐसी खराबियां हैं कि जो इम्तियाजी रवैयों को जन्म देती है, जो ज़ात पात से निकला, वो हमारी इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख में ही ये एक चीज़ हमारे इस कल्चर में, इस तहजीब में रच बस गई है। चाहे मज़ाहिब हमारे तब्दील हो गए, हम कोई 150-200 साल पहले हमारे अजदाद मसीही हो गए, कोई 600-700 साल पहले इस्लाम की तरफ चले गए, कोई उससे पहले 2-2.5 हज़ार या 5-6 हज़ार साल पहले हिंदू मत की तरफ, उसके बाद फिर बुद्धिस्ट आए। लेकिन वो जो इसका जो पुराना कल्चर था ज़ात पात का और पेशों के एतबार से किसी को
मलाइन करना, और वो इस तहजीब का हिस्सा बन गया। हमारे अकायद ज़रूर चेंज हो गए, लेकिन वो इतनी गहरी उसकी जड़ें हैं। वो अब ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं कि ये सारी हकीकतें अपनी जगह, लेकिन आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करके दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों, कमज़ोरियों, तवानाइयों के सही तखमीने लगा के, ये सब चीज़ें ज़हन में रख के अगर यहीं आपको जीना है तो फिर कोई जीने के ढंग के इसबाब करें। ये है इसकी बेसिक। जी, वेल सेड मिस्टर महाराज, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर डैनियल नियामत, आपकी तरफ आऊँगा। आप भी तहरीक शनाख्त के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे कनाडा में, लेकिन मैं इसी सवाल को आपके साथ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं करूँगा। आपका प्रोफेशन चूँकि टीचिंग से है और अभी आप एक्टिव टीचर हैं यहाँ पे, तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए और आसानी पैदा हो जाए? इस बात को जो मिस्टर महाराज ने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है, लेकिन आप इसको मज़ीद आगे कैसे लेके चलेंगे? भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आज़म साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। और थोड़ी सी करेक्शन है क्योंकि मैंने कनाडा में आके टीचिंग को खैराबाद कर दिया। अब मैंने दूसरा एक प्रोफेशन ज्वाइन किया है और मैं यहाँ पे आज डायसिस ऑफ टोरंटो के साथ मुंसलिक हूँ। तो जो माशरती बेगानगी के हवाले से बात चल रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि हम जानें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माशरती बेगानगी की तरफ राग़िब करती हैं, या किन चीज़ों की वजह से हम अपने माशरे से कट जाते हैं। और उनमें ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में ये है कि उस्ताद होने के नाते मैंने देखा कि जब एक तालिब इल्म में इरादे की पुख्तगी की कमी हो तो फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क हैं कि वो अपने इरादों में पुख्ता हों, उनको ये एहसास हो कि उन्होंने करना क्या है। और जब ये एहसास हो जाए कि हमने करना क्या है, तो फिर नामुमकिनात जो है वो मुमकिनात में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि ये एहसास जो बेगानगी का एहसास है, माशरती बेगानगी का एहसास है, उसकी वजूहात क्या हैं। कुछ तो आज़म साहब ने बहुत तफसीलन बयान की हैं। उसमें ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में ये है कि हम अपने आप को किस्मत पर ज़्यादा छोड़ देते हैं और हम अपने ताल्लुक़ को जिस ज़मीन से, जिस मुल्क से, जिस माशरे से हैं, उसको ख़त्म करके हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं और हमें वो चीज़ें बाहर से भी हासिल नहीं होती और अंदर से भी हासिल नहीं होती, और हम फिर इसी कश्मकश में कहीं भी पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस माशरे में हैं उस माशरे को अपनाएं, अपना समझें और तरक्की की मनाजिल की तरफ अपना ध्यान रखें और दिलो जान से उसके लिए मेहनत करें। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर नियामत। मिस्टर महाराज, आपकी तरफ दोबारा वापस आऊँगा कि आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप इस माहौल में जो आपके इर्द गिर्द है और उसकी वुसअत जो है, कराची से अगर पेशावर तक चलें या किसी डायरेक्शन में भी निकलें, तो हर जगह पे, हर इलाके में आपको वक्त के हिसाब से डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो आपने फेस की भी होंगी। सो ऐसे डिफरेंट हालात में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस हद तक ओपन रहते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ, या अपनी एबिलिटीज़ जो हैं या आपका गोल जो है जो अभी आपने बयान किया, तो उसमें किस हद तक आपको कामयाबी हुई है या क्या करना चाहते हैं आप? पाजी साहब, देखें, हमारा क्योंकि कोई अमली तौर पे कोई काम नहीं है, जिस तरह के आपने ये मेरे पैकेज में भी देखा होगा कि ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई अमली तौर पे कोई सियासी फोरम नहीं है, कोई रिलीजियस फोरम नहीं है, तो हमारा ना तो कोई स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बेसिकली इंफॉर्मेशन बांटते हैं।
खुद आगाही की एक मुहिम है, खुद शनासी की मुहिम है कि जी आपका इस धरती से नाता क्या है, आपके अजदाद का आज़ादी हिंद में किरदार क्या है, आपके अजदाद का क़याम पाकिस्तान में किरदार क्या है, आपके अजदाद का और मौजूदा नस्लों का पाकिस्तानी मुआशरे, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान को बनाने संवारने में, इस मुआशरे को तामीर और तश्कील में क्या हिस्सा है, दिफा में क्या हिस्सा है आपके अजदाद का और आपकी मौजूदा नस्लों का, शहादतों में आपका। तो हमें बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन बांटनी है। और ये आप एक हैरान कुन बताऊं कि ये जो 11 कुतब का पूरी एक सीरीज है वो ज़्यादातर बेस करती है इंफॉर्मेशन पे। चंद एक किताबें हैं, जैसे जो पहली किताब है धरती जाए क्यों पर आए, और कई खत एक मतन। इसके अलावा मोस्टली कुतब जो हैं वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद, और ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में मुझे जो भी डाटा इकट्ठा करना पड़ा उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की मदद ज़्यादा रही है। चाहे वो अदारों की मुश्किल हुई, काफ़ी मुश्किल हुई, ज़ाहिर है अदारों के अपने एक तौर तरीके हैं। आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड में ब्यूरोक्रेसी के अपने रवैये हैं, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी। लेकिन उसमें जो भी लोग मददगार रहे, जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने वो ये रास्ते हमारे लिए खोले, वो सारे मोस्टली मुस्लिम हैं। तो हमें तो कोई ऐसा, क्योंकि हमारा कोई इस तरह का काम नहीं है अमली तौर पे जिसमें कोई हडल हो। हम एक हम ये क्लेम करते हैं कि हम एक आगाही मुहिम है और ये एक फिक्री तहरीक है, और हमें जो लोग अमली मैदान में हैं उनके मुकाबले में हमें ये एज हासिल है कि जैसे अब टोरंटो में बैठे हुए हम कहते हैं जी कि तहरीक शनाख्त टोरंटो के रजाकार नियामत डैनियल साहब। अब डैनियल साहब ने करना क्या होता है कि जहां उनको मौका मिलता है, बल्कि जहां नहीं भी मिलता, वो वहां भी कुछ ना कुछ, अगर कोई आधे घंटे का सेशन है तो 2-4 मिनट में अपनी बात कह ही देते हैं। तो इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं होती। क्यों डैनियल साहब? नहीं, मुझसे महाराज, मुझसे इन्होंने ये बात कह दी हुई है, और मैं अभी मिस्टर डैनियल की तरफ जाऊंगा। मिस्टर डैनियल, अब मेरा सवाल जो है वो आपसे बीइंग रज़ाकार मेंबर ऑफ तहरीक शनाख्त के है कि जिन किताबों का मिस्टर महराज ने जिक्र किया है, आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि काफ़ी किताबें उनकी आपके पास मौजूद हैं। जी जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो किताबें आपने पढ़ी हैं या जिनके मुतल्लिक आपने सुना भी है मिस्टर महराज से, किसी और से नहीं, आप हमारे नाज़रीन को क्या गाइड करेंगे कि उसको ज़रूर आप पढ़ें? असल में मैं किताबों के सिलसिले में ही बात करना चाहूँगा कि मेरा महराज साहब से राब्ता किताबों की वजह से ही हुआ, कोई 1 साल पहले। ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझे इनके बारे में बताया कि वो इस सिलसिले की एक तहरीक है, आप उनकी किताबें देखें, वीडियो देखें। तो फिर मैंने कहीं से इनका नंबर ढूंढा, इनको फ़ोन किया, तो इनकी मेहरबानी है कि वो किताबें मुझ तक पहुंच गईं, और फिर मैंने उनको पढ़ा, और आप समेत बहुत सारे दोस्त जो टोरंटो में हैं उनको इनके बारे में बताया कि किताबें क्या हैं। मैं समझता हूं कि इन किताबों को पढ़ने से हमारे जो ख्याल में ये है कि हाँ जी, एज मसीही पाकिस्तान में तरक्की के मौके कम है, वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमारे लिए आंखें खोलने का सबब बनती हैं। खासतौर पर इनमें से एक किताब है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो है अफवाजे पाकिस्तान के मकामी मसीही जनरल। तो इसमें इन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी मेहनत से अफवाज पाकिस्तान में उन हीरोज का जिक्र किया है जिनकी वजह से हमारे सर फख्र से बुलंद होते हैं कि हाँ जी, हम इस लायक हैं कि हम अगर तरक्की करना चाहें तो ज़रूर हो सकती है। आज़म साहब बखूबी वाकिफ़ हैं, मेरी फैमिली से भी हैं, जो कि माशाल्लाह एक अच्छी ओहदे पर हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, और ये सारा मेहनत का नतीजा है। और अगर हम पूरी लगन से, मेहनत से करें तो मौके हैं। मौके के साथ मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
उसमें मजहब की वजह से भी या और दूसरी कोताहियां भी हैं या मुश्किलात हैं सियासी मुआशी, लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर बंदे ने करना हो तो वो कर सकता है। मैंने माज़िम साहब की किताबों का यहाँ बहुत सारे दोस्तों के साथ जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, लेकिन आज़म साहब को पता है कि हाँ सब करते हैं, लेने के लिए फिर बहुत कम हामी भरते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ और इसमें भाई साहब आपका बड़ा इसमें किरदार होगा इस प्रोग्राम के बाद कि जब हम लोगों को बताएंगे कि ये किताबें हैं तो मुमकिन है कि एक मोटिवेशन हो कि हाँ ये किताबें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए और एक जो सोच है उसमें तब्दीली आए। जी मिस्टर डैनियल, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे आज के प्रोग्राम की वसातत से ज़रूर तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर पढ़ने का जो लेवल है वो बहुत लो है। प्लीज़ उस नंबर को इंक्रीज़ कीजिए और बिलखसूस ऐसी किताबें हासिल करें ताकि आप उनकी स्टडी करके ना सिर्फ आपके लिए बेहतरी का सबब हों बल्कि उनको दूसरों तक भी पहुंचाइए। और मिस्टर आज़म, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़बरदस्त पैशन नज़र आ रहा है आपका CSS एग्ज़ाम के हवाले से, इस पे ज़रा रोशनी आसान अल्फाज में डालिए कि जो यंग बच्चे हैं, अब तो मुझे मालूम है शुरू करने वाले तो आप हैं, अब तो बहुत सारे लोगों ने इसकी ऑफ़र्स डिफरेंट एंगल से कर दी है और फीसें भी भर दी हैं। ना जाने सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा सोशल मीडिया से कोई कंसर्न नहीं है। आप बताइए कि आप CSS को जो आपने शुरू किया है, न्यूज़ के बारे में भी मैंने देखा है आपकी वीडियो से, आप आज इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? पादरी साहब, इसमें ये है कि हम तो ना सिर्फ CSS बल्कि जो भी इस तरह के मुकाबले के इम्तहानात हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे में आपको काबिले फ़ख्र या आला ओहदों के लिए जो इम्तहानात मुनक्कद होते हैं, जैसे डैनियल भाई ने बताया कि देखें हमारी तो कुतब ही सारी इसी मौजू पर हैं कि आप क्या क्या हो सकते हैं। यानी आप फ़ौज पाकिस्तान में आप जनरल बन सकते हैं, आप सिविल ब्यूरोक्रेसी में जो हाईएस्ट सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम इस तहरीक के प्लेटफॉर्म से 97 से इस पे बात कर रहे थे। अभी मई के शुरू के दिनों में शायद 2 या 3 मई को एक खबर नेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के में ब्रेक हुई कि हमारा जो 2010 से जो कोटा मखसूस किया गया है सिविल ब्यूरोक्रेसी में, बल्कि तमाम मुलाजमतों में, तो वो उसमें जो ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो हमारी नशिस्तें होती हैं वो जो बची होती हैं वो किसी को अलॉट नहीं की जाती, वो रहती हैं, जमा होती रहती हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो भी हमारी फेडरेशन के यूनिट हैं, जैसे सिंध बलूचिस्तान के PK में जो भी सीटें रह गई हैं उसके साथ साथ मिनॉरिटी की टोटल 185 सीटें जो बची हुई थी उनमें 79 नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज के लिए। तो वो जब मैंने सुना तो अब जैसे आपने वो वीडियोस में भी देखा होगा कि मेरे पास अपनी किताबों के सिलसिले में ये रिसर्च मौजूद थी कि हमारे हार्डली 85 ईयर्स जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है कि जो वो लोग जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में जब वो इंडिया पाकिस्तान एक था तो उस वक्त ऑप्ट किया था, वो कुछ चंद लोग थे, फिर 47 से 80 तक का एक लॉट थी और फिर 80 से अब तक का जो डाटा, तो ये हार्डली 28 से 30 लोग हैं। और अब बैकवर्ड 79 सीटें, उसके लिए हुकूमत ने एक स्पेशल इम्तिहान मुनक्कद करवाया। तो वो मैंने 13-14 मिनट की 8 मई को एक वीडियो रिलीज की जिसमें मैंने अपील की NGO से, चर्च से, जो हमारे TV के जैसे आपका चैनल है, ये इस तरह पाकिस्तान में बाकायदा काफ़ी सारे चैनल हैं जो मोस्टली जिनका फोकस उनका जो भी किसी का अपना डॉक्ट्राइन पे है, जो भी है, इन सब लोगों से मैंने वो 13 मिनट की वीडियो में अपील की कि आप सब लोग, ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा, इसमें आप लोग हिस्सा लें। और थैंक्स गॉड कि हर बंदे ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से उसको
हम नहीं कहते कि कोई हमें एक्नॉलेज करे जी हमने ये एक आगाही मुहिम शुरू की। ये कोई वो सैफुद्दीन साहब का एक शेर है कि अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं होती। तो हमसे पहले भी लोगों ने, जाहिर है ये सिंघा साहब ने जो ICS 2-4 करवाए थे उससे पहले भी लोग करते रहे अपने अपने लेवल पे, लेकिन इस दफा ये जो इतनी एक इम्प्रेसिव मुहिम थी वो उसके असरात बहुत अच्छे आए हैं कि हर बंदा। और इसमें अब एक चीज है कि मैं चाहूंगा, क्योंकि आपके नाजरीन ज्यादा जो बैठे हुए हैं, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी, हमारे जो तारकीन वतन है उनसे भी अपील की थी कि हमने नहीं कहा था कि हमसे राब्ता करें, हमने कहा था जहां भी आपके राब्ते हैं, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, आप इस काम में इन्वेस्ट जरूर करें जहां जो अहल और जरूरतमंद तालिब इल्म है उनको इसके लिए इनकरेज करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे दोस्तों ने यहाँ कनाडा से, हमारे कई दोस्तों ने राब्ता किया कि हम बच्चों के पीछे खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उसमें जो फ़ी वगैरह का है, ज़्यादातर जो इसमें बच्चे अपीयर हो रहे हैं, किसी ने मास्टर किया हुआ है, कम से कम तो उसकी ग्रेजुएशन होती है, सर मास्टर MPhil, तो कोई वो 2200 रुपए के लिए, मेरे पास हमने जो कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं कोई 120 बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। तो किसी ने नहीं कहा जी कि 2200 की वजह से मैं रह जाऊंगा। हम लोगों को कह रहे हैं कि इनकी जरूर आप इनको सहूलत दें, लेकिन जो बच्चा भी कोई MPhil कर रहा है या कर रही है बच्ची, या जो इस पोजीशन में है, मेरा ख्याल वो 2200 की वजह से नहीं रह जाएगा। इसकी सरकारी फीस सिर्फ 2200 है, 7-8 हज़ार की कुतब आती हैं। उसके बाद एकेडमी में ज्वाइन करनी है, अब ट्यूशन आप लाख की पढ़ते हैं, आप 50,000 की पढ़ते हैं, वो फिर वो बाकायदा इसमें जो अहल लोग हैं जज करके आप इन्वेस्टमेंट करें, बच्चों को खुद ही अपने राब्तों में देखें। लेकिन ये एक पूरे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी के लिए, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस हमारा मसीही नौजवान है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने इस चैनल से भी, चाहे तो मेरी वो वीडियो चलाने, हमने फिर उसको छोटी वीडियोस भी बनाई, 1-2 मिनट की भी, और लोगों को इसके लिए राग़िब करें कि हमारे नौजवान अगर 28, 30, 85 साल में हुए हैं तो इसका मतलब है कि रवैया हमारा इस तरफ नहीं था। और मैं इसकी वजह वही गर्दानता हूँ, मुआशरती बेगानगी, यानी इस सोसाइटी में इससे प्रेस्टिजियस नौकरी कोई समझी नहीं जाती, लेकिन हमारे लोग उसकी तरफ कम जाते हैं। और एवरेज आप अगर 85 साल में 30 लोग हैं तो इसका मतलब है कि आधा भी हर साल नहीं हुआ। जी मिस्टर महाराज, मैं फिर दोबारा आपसे पूछूंगा कि अभी जो कुछ लोग मेरे नज़र से गुजरे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मेल या फीमेल, जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये सबसे बड़ी एफर्ट है गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और इंडिविजुअल जैसे आप कर रहे हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, इससे बहुत बड़ी एफर्ट है। अगर जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं अभी भी या फ्यूचर में, या किसी बच्चे का अगर उसको उसके पैसे को ख़राब किया जाता है, उसके टाइम को ख़राब किया जाता है, उससे मिसगाइड किया जाता है, उसको आप लूट के कह लें, आप उनको क्या मैसेज देंगे उन बच्चियों को, या जो लोग ऐसा करते हैं या कर रहे हैं? देखिए, हमारे लिए तो ये बात जो है ना, मेरी डैनियल भाई से बात हुई थी कल भी, कि हमारे लिए तो ये जो भी बंदा चाहे उसकी अहलियत नहीं है और वो बच्चों को मिसगाइड भी कर रहा है, लेकिन हम इसका पॉजिटिव पहलू ये देख रहे हैं कि वो ये 3 लफ्ज अगर अपने चैनल से या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से इनको आम कर रहा है तो हमारे लिए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे समाज में, मसीही समाज में, ये ज़ाहिर है लोगों को पता था, लेकिन वो चंद लोगों को पता था जो इसको आम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी तहरीक शनाख्त के फलसफे को चाहते हुए ना चाहते हुए भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें मुझे इसमें का मुस्बत पहलू ये है कि जो बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं वो कम से कम ग्रेजुएट
अब वो ये लफ्ज सुन लेंगे, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर होगी, तो मैं नहीं समझता कि वो बच्चे इतने भोले होंगे या मासूम होंगे कि वो किसी से, ये है कि मिस गाइड वाला कॉन्सेप्ट। अब वो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो माहौल है यहाँ, तो अगर किसी ब्यूरोक्रेट को लहरें गिनने पे लगा दिया जाए तो वो वहां से भी, अब वो तो उस बंदे की मार्केटिंग है। आपने वो सुनी हुई है ना बात, सही कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। लहरें गिनने लगा दिया था उसने, वहां से भी बना दिया था माल। थैंक यू मिस्टर महाराज। मिस्टर डैनियल, आपसे मैं कहूँगा कि आप जैसा कि आप तहरीक शनाख्त के रज़ाकार भी हैं, और जैसा कि मिस्टर महाराज ने भी ओवरसीज़ जो लोग हैं सारे उनको ख़ास बात भी कही है, आप जबकि बैठे ही कनाडा में हुए हैं, आप उनको जो जितने भी ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ओवरसीज़ हैं, उनको आप क्या करने के लिए कहेंगे कि वो मिस्टर महाराज का साथ दें या तहरीक शनाख्त का साथ दें, पर्टिकुलरली CSS एग्ज़ाम के लिए? भाई साहब, इसमें दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि हम जितने भी हमारा हल्का अहबाब है जो बैरून मुल्क मसीही हैं, वो देखें कि अगर उनके अपने हल्का अहबाब में या दोस्तों में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है तो वो उनसे बात करें, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके नताइज बहुत अच्छे हो सकते हैं। आज़म महराज साहब एक सोर्स है हमारे पास जो कि उनके लिए रहनुमा साबित हो सकते हैं, लेकिन मेरी इनसे काफ़ी दफ़ा बात हुई है, कुछ जो ऑर्गेनाइज्ड चर्चेस हैं या और अदारे हैं वो भी इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो अगर उनकी नज़र में कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जो, क्योंकि हमारा काम है कड़ी से कड़ी जोड़ना, और इसी वजह से हम नाकाम होते हैं, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ती तो हम हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करने की कोशिश करता है, तो वो कामयाबी की बजाय नाकामी ज्यादा होती है। तो अच्छा है कि अगर वो कड़ी से कड़ी में लाएं, कोलैबोरेट करें जिस भी तरह है, लेकिन फोकस एक रहे कि हाँ जी, इस वक्त हमारे पास CSS के तालिब इल्मों के लिए एक मौका है, उनकी हमराहनुमाई के लिए सिर्फ उनकी फीस का ना सोचें कि हाँ जी हमने फीस देनी है, बल्कि उनकी तैयारी का सोचें। जो भी उनकी कोई अगर माली मुश्किल है खास तौर पर एकेडमी के लिए, उसमें उनकी मदद करें ताकि वो बेहतर तैयारी करके मुकाबले के इम्तिहान में बैठें और उस मुकाबले में जीतें। उस मुकाबले को इस तरह करें कि वो जीतने की नजर से हो और ये नहीं सिर्फ बैठने की हैसियत से हो। तो मेरा ख्याल है कि हम सब मिलकर इनकी मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं समझता हूं, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है, तो मैं चाहूंगा कि जो गैर ममालिक में बसी हैं वो भी इस तरफ नजर दौड़ाएं, क्योंकि जरूरी है कि हम गैर ममालिक में रहते हुए भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हम आ तो जाते हैं लेकिन हमारा जो फिर फोकस है वो बदल जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ तरक्की करेंगे तो इस तरक्की से ना सिर्फ हमारे अपने खानदानों को फायदा होगा, बल्कि जो बाकी मादा मसीही गैर ममालिक में रहते हैं उनके लिए भी, और हमारे जो पाकिस्तान में मसीही बहन भाई हैं उनके लिए भी हम ज्यादा रोशन मुस्तकबिल के लिए किसी न किसी तरह कोई कारनामा या काम या ऐसा काम कर सकते हैं जिसके लिए उनके लिए ज्यादा रास्ते खुल जाएं। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर डिलन। मिस्टर महाराज, एक तो आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या पेरेंट्स के लिए अपना फ़ोन नंबर बताइए और अपना ईमेल एड्रेस बताइए। आपका स्क्रीन पर भी आएगा, लेकिन लोग जो है वो ज़ाहिर है आपके मुंह से सुनना पसंद करेंगे, तो आप उनको बता दीजिए और 1 मिनट के अंदर अपनी फाइनल जो बात है उसको आप कंक्लूजन दीजिए कि आप क्या कहेंगे। एक तो देखिए, इसमें मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा पाल साहब कि हमने जैसे फोकस है, हम एक आगाही मुहिम है। एक तो ये जो इस मौजू पे बात हो रही है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हमसे कोई राब्ता करे किसी भी तरह किसी तालिब इल्म की माली मदद के लिए। मैं ये बहुत बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी फोरम है, आपके पास जो भी राब्ते हैं, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और ये है कि कॉम्पिटेंट लोगों को सलीके से, आप जो समझते हैं कि जो लोग इसके अहल हैं
उनके साथ मिलके आप करें। बड़े सारे फोरम हैं, हम तो सिर्फ आगाही दे रहे हैं, हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, हम सिर्फ आगाही में और इसी पे फोकस है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि बाखबर शहरी ही बाख्तियार शहरी होता है। हम सिर्फ लोगों को बाखबर कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसके लिए हम हाजिर हैं। हम पूरे पाकिस्तान के, मुझे इतना अच्छा लगता है, छोटे छोटे कस्बों से, देहातों से, ऐसे ऐसे पाकिस्तान की हर बस्ती से जब नौजवान बच्चे या पेरेंट्स राब्ता करते हैं और हमारे पास जो हमें पता है हम उसके बारे में उनको बता देते हैं। फिर बच्चे और बच्चियों के अलहदा हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें वो बच्चे और बच्चियां खुद ही मदद कर देते हैं वॉलंटियरली। फिर जो सिविल सर्विसेज में इस वक्त हमारे मसीही नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने वॉलंटियरली हमसे राब्ता किया है और वो वहाँ कभी कभार आके जूम की क्लास भी ले लेते हैं, और ये सब फ्री ऑफ चार्ज होता है। और हम कतई ये नहीं कहते। वेल सेड मिस्टर महाराज एंड मिस्टर डैनियल। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा मिस्टर महाराज, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, कि नाज़रीन मिस्टर महाराज जो हैं वो इस बात को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं मछली पकड़ के नहीं दे रहा, मैं मछली पकड़ना सिखा रहा हूं आपको, प्लीज़ लर्न इट एंड डू इट। इज दैट राइट? पादरी साहब देखें, आपने क्योंकि दावत दी है कि करेक्ट करना चाहें, देखें हमारी तहरीक का आप अंदाजा करें कि यहाँ बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशन के लोग भी रजाकार हैं जी। यहाँ वो टिपिकल औहदे नहीं है, तो हम बहुत ही आजिज़ी में रहते हैं। हम कोई दावा नहीं करते कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम दर खुला था लेकिन उधर ना गए, हम तो दीवार से ही वाकिफ थे। मिस्टर महाराज वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं ज़्यादा देर आपके साथ रहूं, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये भी एक बड़ी बात है जो आप इस तरीके से अदा कर रहे हैं उसको। तो खुदावंद करे अगर आपको ज़रूरत पड़े तहरीक शनाख्त को दोबारा से इस टाइम की, टोरंटो लाइव की, राज़े चमन की, तो वी आर हियर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महाराज आपके टाइम का, कि आपने बहुत सारे नाज़रीन तक इन बातों को पहुंचाया। मिस्टर डैनियल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इन बातों को देखिए, बार बार देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी बेटा बेटी जो है कहीं पर भी वो इस CSS के एग्ज़ाम में वो पहुंच सकता है तो उसकी हेल्प करना हम सब का फ़र्ज़ है। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।